Hello everyone, my name is प्रशांत and I welcome to all मैथ मेंटर्स ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्रेश कोर्स का 5वां क्लास होने वाला है और ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस्ट क्लास होगा जिसमें हम बहुपद के बेहतरीन क्वेश्चन का एक सीरीज करा रहे हैं। सर्वप्रथम हम जब क्रेश कोर्स स्टार्ट किए थे तो रियल नंबर वास्तविक संख्या से स्टार्ट किए थे और रियल नंबर के हम 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब पॉलिनोमियल के बहुपद के भी एक वीडियो जो है शूट हो चुका है जिसको हम अपलोड कर दिए हैं 5 क्वेश्चन के साथ। ये बहुपद का सेकेंड वीडियो लेक्चर होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन मतलब ये छठा क्वेश्चन होगा आपका स्क्रीन पर और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से अपना लोग करेंगे। चलिए छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित छठा क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है इसको सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है बाबू, √5x² - 3√2x प्लस में 4। सेकेंड ऑप्शन है 1/4x³ - 3x² प्लस 1/√3x प्लस 2। थर्ड ऑप्शन है x प्लस 1/x और फोर्थ है 3x² - 4x प्लस √5। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले बेहतरीन तरह से राइट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका 2012 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आप लोग करिए, इस क्वेश्चन को किस तरह करते हैं नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए पूरा ऑडियो एंड वीडियो जो है विजुअल है। यदि ऑडियो एंड वीडियो विजुअल है आप एस कमेंट कर देंगे ताकि हमको पता चल जाएगा कि ए भी क्लियर है। ए भी का फुल फॉर्म होता है ऑडियो एंड वीडियो। चलिए बाबू आज की क्लास को हम स्टार्ट किए हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन से। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद के लिए आपको कॉन्सेप्ट होता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए और ऋणात्मक होना चाहिए। कहने का मतलब चर जो होगा वह पॉजिटिव पावर के साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक चीज हम यहाँ कॉन्सेप्ट बता दिए, जो पॉलिनोमियल होगा बहुपद होगा उसके चर का घात क्या होगा। दो चीज होता है बाबू, एक चर होता है दूसरा अचर होता है। चर मतलब x y z तक लिख सकते हैं, अचर मतलब संख्या 1 2 3 इस तरह से। चर जो होता है वेरिएबल मतलब उसका मान वेरी करते रहता है। x का कुछ भी मान हो सकता है 1 2 3 4, लेकिन एक का वैल्यू एक ही होगा। तो वैसा बीजीय व्यंजक बहुपद का डिफिनेशन है बाबू, राइट डाउन आप लोग कर लेंगे। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो और ऋणात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि आपका जो x है या y चर है इसका मान क्या होगा, पावर पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में बाबू, इसमें x² है, x और 4 है। यदि बहुपद की बात करेंगे तो √5x² - 3√2x प्लस 4। यहाँ पर चर x है, x का पावर देखेंगे पॉजिटिव है कि नहीं, 2 भी पॉजिटिव में और x भी पॉजिटिव में, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। लेकिन आपको सिलेक्ट करना बहुपद नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए यहाँ भी x³ है, x² है, x है पॉजिटिव पावर है, नहीं होगा। डी ऑप्शन में देखिए x² है, x यहाँ भी पावर कितना 1 है, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए इसको यदि लिखेंगे x प्लस x⁻⁻1, जब ये चर का घात क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, बहुपद नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन सी जो है इस सवाल का
राइट आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जिसको हम लोग बहुत ही मजेदार ढंग से सॉल्व किए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग देख लीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल होगा आज की क्लास का 7 सवाल। चलिए 7 में देखिए क्या सवाल दिया हुआ है बाबू कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। बहुपद व्यंजक है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है बाबू कि पहला है 2x-5 प्लस यहां पर है x² प्लस 1/x प्लस 1/3। तीसरा ऑप्शन है x² - 3x प्लस 4। चौथा ऑप्शन है 2x³ - 3x² प्लस 5x प्लस 7। चलिए ये क्वेश्चन 2013 के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। बिहार बोर्ड के क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2013 में हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अपना लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, इसका क्या बेस्ट अप्रोच होगा, क्या कंसेप्ट होगा, इसको हम बताने का कोशिश करेंगे। चलिए बाबू लिखा हुआ है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। देखिए ध्यान से, यदि हम कंसेप्ट की बात कर दे, रेखीय बहुपद का रूप क्या हो जाएगा बाबू, ax प्लस बी रेखीय बहुपद होगा, यानी x के एक पावर होगा। यदि क्वाड्रिक इक्वेशन होगा x² प्लस bx प्लस सी, यहां पर मैक्सिमम पावर 2 होगा। यदि ax प्लस बी के टर्म में रहे तो वह रेखीय बहुपद कहलाएगा। यदि ax² bx प्लस सी के टर्म में रहे तो उससे द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे, द्विघात बहुपद। यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के रूप में रहे तो उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो हम कंसेप्ट भी बता दिए हैं कि किस फॉर्मेट में एक चर वाला बहुपद होगा, यानी एक घात वाला बहुपद होगा, जिसको रेखिक बहुपद बोलेंगे। यदि ax² प्लस bx प्लस सी रहेगा तो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी रहेगा तो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहां पर है बाबू रेखिक बहुपद को सिलेक्ट करना है। देखिए ध्यान से, 3 मैक्सिमम पावर है, त्रिघात हो गया। हमको रेखीय बहुपद सिलेक्ट करना है। ये 2 पावर है द्विघात बहुपद, 2 पावर है द्विघात बहुपद, एक ही पावर है और एक ही पावर को और उसका फॉर्मेट ax प्लस बी के टर्म में रहना चाहिए। तो यहां पर 2x - 5 यह रेखीय बहुपद का व्यंजक है। तो ऑप्शन जो हो गया 7 का ए हो गया, राइट आंसर हो गया। इस तरह से आपको फॉर्मेट पता रहना चाहिए कि रेखीय बहुपद का क्या होगा। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। इसको आप कंसेप्ट के थ्रू याद रखिए कि यदि किसी बहुपद का फॉर्मेट ax प्लस बी के रूप में होगा तो रेखीय बहुपद कहलाएगा। यदि ax² bx प्लस सी के फॉर्मेट में रहेगा तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। यदि ax bx² प्लस cx प्लस डी के फॉर्मेट में रहेगा तो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इस तरह से हम 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन बाबू आपको 2013 में पूछे गए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जिसको बहुत ही स्टूडेंट किए हुए हैं और कुछ स्टूडेंट गलती भी किए, जिसको कंसेप्ट की जानकारी नहीं था, वे इस क्वेश्चन को गलत भी किए हैं। इसीलिए कंसेप्ट को अपने कॉपी में लिखते जाइए बाबू। आप हमेशा राइट डाउन कीजिए, जहां आप में कमी है बाबू उसको आप लोग कवर करते जाइए, उसको लिखिए और अगेन उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस से ही क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बाबू। तो मैथमेटिक्स पेशेंस और प्रैक्टिस की ही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का हम सीरीज डेली लेके आते हैं बाबू। आज की क्लास का तीसरा मतलब 8 क्वेश्चन लिखेंगे। बहुपद
बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। चलिए, पावर पूछ रहा है, किस घात का ये बहुपद है बाबू। यदि बोल दिया 1/2, उसके बाद बोल दिया 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 3/2। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि ये बहुपद रेखीय बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि ये बहुपद आपका त्रिघात बहुपद है। इसको आपको सेलेक्ट करना है। ये किस टाइप के क्वेश्चन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक है। तो मैक्सिमम पावर से ही पता चल जाएगा कि देखिए मैक्सिमम पावर इसमें है कितना, 3। तो त्रिघात बहुपद अभी फॉर्मेट भी बताए थे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का जो आपका पॉलिनोमियल होगा वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। और ये क्वेश्चन 2018 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि आपको फॉर्मेट पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल का किस प्रकार का फॉर्मेट होता है, क्वाड्रिक का किस प्रकार का फॉर्मेट होता है, एंड क्यूबिक का किस प्रकार का फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट को भी आपको याद रखना पड़ेगा, देन जो है तब आप क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का 9 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। चलिए 9 क्वेश्चन में देखेंगे कि 9 क्वेश्चन कौन सा होगा बाबू। 9 क्वेश्चन में चलिए 9 क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2018 के एग्जामिनेशन में एंड 2022 के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। क्वेश्चन है बाबू, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है, इसको सेलेक्ट करना है। अभी भी इसका कॉन्सेप्ट तुरंत बताए हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा करा, इनमें से कौन जो है बहुपद नहीं है उसको सिलेक्ट करना है। बहुपद नहीं होने का क्या कंडीशन है ये आपको हम भली भांति आपको बता चुके हैं बाबू कि किस तरह के कंसेप्ट का यूज करेंगे जो बहुपद नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये जो है 2018 के एग्जामिनेशन में और 2022 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेंगे। पावर जिसका चर का घात जो है ऋणात्मक हो जाएगा तो वह बहुपद नहीं होगा। चर का घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर भी पॉजिटिव है, ये बहुपद तो होगा। यहां भी पॉजिटिव है, बहुपद होगा। यहां भी पॉजिटिव है, ये बहुपद क्या होगा, होगा। लेकिन यहां पर पावर जो है निगेटिव पावर है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन की संख्या हो जाएगा 10। क्वेश्चन की संख्या हो जाएगा 10 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2014 और 2019 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। देख रहे हैं बाबू, 2014 और 2019 रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। चलिए बाबू 10 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो 10 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो 2014 और 2019 के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 14 में भी पूछ रहा है और 19 में पूछ रहा है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक पर आप लोग अधिक फोकस करेंगे। यदि क्वेश्चन बैंक आप कंप्लीट बना लेते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन उसी में से देखने को आपको मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। शून्यक है, आपको 4 ऑप्शन भी आपको गिवन है। पहला ऑप्शन है बाबू आपका -1, -2। दूसरा ऑप्शन है
2, और तीसरा ऑप्शन है -1, 2 और चौथा ऑप्शन है 1, 2। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कह रहा है द्विघात बहुपद दिया हुआ x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। 4 ऑप्शन भी आपके पास बाबू। चलिए बाबू, आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो 2014 2019 दोनों में आए हुए हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। 4 ऑप्शन भी आपको गिवन है। चलिए इसका शून्यक निकालिए। x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 में 3x को तोड़ दीजिए। x करेंगे x प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो x प्लस 2 होगा बाबू। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। जीरो कर लेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। एक बार x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। यानी कि -1 और -2 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए टोटल अपना लोग 10 क्वेश्चन कर लिए हैं 2 वीडियो में। ये पॉलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।